प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 10 की साइंस की वर्कशीट नंबर 72 करेंगे। इंग्लिश मीडियम की वर्कशीट है बच्चों। मैनेजिंग द गार्बेज, गार्बेज का निपटान और उसको कैसे मैनेज करें, इसके बारे में आज स्टडी करने वाले हैं। तो देख सकते हैं कूड़े के ढेर बच्चों चित्र में। इन आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज़ वी जनरेट ए लॉस्ट ऑफ वेस्ट मटेरियल दैट आर थ्रोन अवे। हम अपने दैनिक क्रियाकलापों से बहुत सारे ऐसे वेस्ट मटेरियल पैदा करते हैं और उन्हें इधर उधर फेंक देते हैं। इम्प्रूवमेंट इन आवर लाइफ स्टाइल हैव रिजल्टेड इन ग्रेटर अमाउंट ऑफ वेस्ट मटेरियल जनरेशन। तो जैसे जैसे लाइफस्टाइल सुधरता जा रहा है, वैसे वैसे जीवन जीने का तरीका भी बदलता जा रहा है और लाइफस्टाइल के साथ, जीवन के बदलाव के साथ साथ नए वेस्ट पदार्थ और बहुत सारे वेस्ट पदार्थ हम जनरेट कर रहे हैं, उनको इधर उधर फेंक रहे हैं। चेंजेस इन एटीट्यूड आल्सो हैव ए रोल टू प्ले। एटीट्यूड बदलता जा रहा लोगों का और इसकी वजह से भी एक रोल प्ले हुआ है वेस्ट मटेरियल पैदा होने का। विद मोर एंड मोर थिंग्स वी यूज़ बिकमिंग डिस्पोजल, हम ज़्यादा से ज़्यादा डिस्पोजल वाली चीज़ें प्रयोग करते हैं जो एक बार प्रयोग कर ली जाती है और फिर उनको फेंक दिया जाता है। चेंजेस इन ए पैकेजिंग हैव रिजल्टेड इन मच ऑफ आवर वेस्ट बिकमिंग नॉन बायोडिग्रेडेबल। चेंजेस इन पैकेजिंग, पैकेजिंग की जो चीज़ें होती हैं, ज़्यादातर चीज़ों को पैक कर दिया जाता है आज के समय में और पैकेजिंग की वजह से जो रैपर्स होते हैं, पॉलीथीन्स होती है, उनको फेंक दिया जाता है जो नॉन बायोडिग्रेडेबल पदार्थ होते हैं। प्लास्टिक होता है जो जो अपघटित नहीं हो सकता बच्चों। गार्बेज कंटेन फॉलोइंग टाइप्स ऑफ मटेरियल। गार्बेज में दो तरह के मटेरियल होते हैं, बायोडिग्रेडेबल, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। सब्सटेंस दैट आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा, जैविक प्रक्रिया के द्वारा अपघटित हो जाते हैं, ऐसे सब्सटेंसेस को हम बायोडिग्रेडेबल वेस्ट कहते हैं बच्चों। फॉर एग्जांपल जैसे फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल पील होते हैं, सब्जियों के छिलके, कागज़ होता है पेपर, जूट होता है, डंग होता है गोबर बच्चों। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं ये बायोडिग्रेडेबल होती है। नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट बच्चों, द सब्सटेंस दैट आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेसेस आर नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। ये इसका उल्टा होता है, यहाँ पर हम नोट यूज करते हैं तो इसका मतलब ये बायोडिग्रेडेबल नहीं है, इनको हम अपघटित नहीं कर सकते, ये अपघटित नहीं होने वाले पदार्थ हैं जैसे प्लास्टिक, पॉलीथीन, मेटल्स होती है। मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, वेस्ट डिस्पोजल के निपटान के कुछ मेथड है बच्चों, देखेंगे। पहला मेथड है बायोगैस प्लांट। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इज यूज्ड टू प्रोड्यूस बायोगैस एंड मैन्योर। बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होते हैं, उनका प्रयोग बायोगैस और खाद बनाने के लिए किया जा सकता है। मैन्योर होती है बच्चों खाद। लैंड फिलिंग्स होती हैं भराव क्षेत्र करने के लिए, जो तलहटी वाले क्षेत्र होते हैं उनका भराव करने के लिए हम इस तरह के वेस्ट का प्रयोग कर सकते हैं। दी वेस्ट आर बरीड इन लो लेइंग एरिया, निचले क्षेत्रों में इसको भरा जा सकता है। एंड कॉम्पैक्टेड विद बुलडोजर्स की सहायता से हम इन एरिया को भर सकते हैं और वेस्ट मटेरियल को यहाँ डाल सकते हैं। रिसाइकल, दिस मीन्स दैट you collect plastic, paper, glass and metal items and recycle these materials to make required things instead of synthesizing or extracting fresh plastic, paper, glass और metal। हमें रिसाइकल कर सकते हैं पदार्थों को, वेस्ट यानी गार्बेज में फेंकने की बजाय प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल्स के आइटम्स को हमें रिसाइकल कर सकते हैं, उनको कबाड़ी को बेच सकते हैं और उनका कहीं और प्रयोग कर सकते हैं। इनमें से फ्रेश आइटम हम ले सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं,
ऐसे आइटम जो घरों में प्रयोग हो सकते हैं। इन ऑर्डर टू रिसाइकल वी फर्स्ट नीड टू सेग्रीगेट आवर वेस्ट। हमारे जो वेस्ट हैं सबसे पहले हमें उनमें छटाई करनी चाहिए। सो दैट द मटेरियल दैट कैन बी रिसाइकल्ड इज नॉट डम्प्ड अलॉन्ग विद वेस्ट, ताकि वो अदर वेस्ट के साथ भराव क्षेत्र में न फेंक दिए जाए या बाहर न फेंक दिए जाए, इसलिए उनकी छटाई कर लेनी चाहिए। रिफ्यूज, दिस मीन्स टू से नो टू थिंग्स पीपल ऑफर यू दैट यू डू नॉट नीड। रिफ्यूज का मतलब है ना कहना, और हमें ऐसी वस्तुओं को ना कहना कि जैसे किसी जन्मदिन के मौके पर, किसी अन्य मौके पर लोग हमें गिफ्ट करते हैं और यदि वो हमारे काम की वस्तु नहीं है तो हम उसको ना कह सकते हैं, उसकी बजाय कोई दूसरी वस्तु ले सकते हैं। रिफ्यूज टू बाई प्रोडक्ट्स, ऐसे बाई प्रोडक्ट्स होते हैं जो घर में एक बार खरीद तो लिए जाते लेकिन उनका कोई प्रयोग नहीं होता, तो ऐसे प्रोडक्ट्स को रिफ्यूज़ करना चाहिए। तो दैट कैन हार्म यू, और नुकसानदायक होते हैं वो आपके लिए, जैसे आपके धन को भी वेस्ट में आपका धन भी वेस्ट में जाता है, खर्च होता है फिजूल में। एंड द एनवायरनमेंट, और एनवायरनमेंट के लिए भी। सो से नो टू सिंगल यूज़ प्लास्टिक कैरी बैग्स, एक बार प्रयोग होने वाले प्लास्टिक बैग को भी रिफ्यूज़ करना चाहिए। आगे देखिए बच्चों, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, द ड्रेन वाटर इज ट्रीटेड एट प्लांट्स बिफोर एडिंग इट टू रिवर। ड्रेन वाटर होता है बच्चों गंदे नाले का पानी, गंदे नाले के पानी को पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसमें से क्लोरीन और या फिर किसी प्लांट में से उसको शुद्ध करके फिर उसको नदी में मिलाना चाहिए। बिफोर एडिंग टू रिवर, नदी में मिलाने से पहले उसका ट्रीटमेंट करना चाहिए। कंपोस्टिंग, ऑर्गेनिक वेस्टेज आर फिल्ड इन कंपोस्ट पिट। ऑर्गेनिक वेस्ट जितने भी होते हैं, सब्जियों के छिलके, गले सड़े फल और पत्ते और रसोई का कचरा जितना होता है, उसको कंपोस्ट पिट में डाल देना चाहिए, कंपोस्ट गड्ढे में डाल देना चाहिए, ताकि उससे उसकी खाद बन सके। मेक कंपोस्ट फॉर प्लांट, पौधों के लिए कंपोस्ट तैयार हो सके। रीयूज, दिस इज एक्चुअली इवन बेटर देन रिसाइकलिंग, ये रिसाइकलिंग से भी बेटर तरीका है। बिकॉज द प्रोसेस ऑफ रिसाइकलिंग यूजेज सम एनर्जी, क्योंकि रिसाइकलिंग में कुछ एनर्जी का लॉस होता है, जबकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है। इन दी रीयूज स्ट्रेटजी, इस तरह की स्ट्रेटजी में यू सिंपली यूज थिंग्स अगेन एंड अगेन, हम वस्तुओं को बार बार प्रयोग करते हैं। इंस्टेड ऑफ थ्रोइंग अवे यूज्ड एनवलप्स, एनवलप्स होते हैं, लिफाफे होते हैं, उनको फेंकने के बजाय आप प्रयोग करिए उनका बार बार। यू कैन रिवर्स इट, इनको बार बार आप प्रयोग कर सकते हैं। एंड यूज इट अगेन। द प्लास्टिक बॉटल्स इन विच यू बाई वेरियस फूड आइटम्स लाइक जैम और पिकल कैन बी यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स इन द किचन। आप जो जैसे जैम और पिकल अथवा अचार और मुरब्बे के डिब्बे खरीदते हैं बाज़ार से, उन डिब्बों को भी प्रयोग किया जा सकता है रसोई की अन्य चीज़ों को स्टोर करने के लिए। रीपर्पज बच्चों, दिस मीन्स व्हेन ए प्रोडक्ट कैन नो मोर बी यूज्ड फॉर द ओरिजिनल पर्पज, थिंक केयरफुली एंड यूज इट। ऐसा कोई पदार्थ है जिसका कोई प्रयोग नहीं है, तो उसके बारे में सोचिए सावधानीपूर्वक और उसको प्रयोग करिए। फॉर सम अदर पर्पज, दूसरे पर्पज में उसको प्रयोग किया जा सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रैक्ड क्रोकरी, कप्स विद ब्रोकन हैंडल्स, जैसे कप्स होते हैं उनके हैंडल टूट जाते हैं, और रसोई की अन्य क्रोकरी होती है वो यदि टूट जाती है तो उसको यूज़ किया जा सकता है कहाँ पर, टू ग्रो स्मॉल प्लांट, छोटे पौधे ग्रो करने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है। एंड एज फीडिंग वेसल्स फॉर बर्ड्स, फीडिंग होता है बच्चों भोजन, फीडिंग वेसल फॉर बर्ड्स, पक्षियों के लिए पानी और भोजन रखने के लिए उसका प्रयोग किया जा सकता है बच्चों।
क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस। क्वेश्चन नंबर 1, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द प्रॉब्लम ऑफ वेस्ट डिस्पोजल, गिव एनी 2 मेथड। वेस्ट डिस्पोजल को रिड्यूस करने के लिए 2 मेथड बताइए। तो आप यहाँ से उठा सकते हैं, यहाँ पर 8 मेथड दिए गए हैं, इनमें से कोई भी जो आपको बेस्ट लगे वो आप इसमें से लिख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, लीस्ट द प्रॉब्लम्स ड्यू टू नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट प्रोड्यूस बाय अस। जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट हैं उनकी वजह से होने वाली 2 प्रॉब्लम लिखिए। पहली प्रॉब्लम लिखेंगे काजेज लैंड पोल्यूशन और सोयल पोल्यूशन, लैंड और सोयल पोल्यूशन, भूमि प्रदूषण के लिए, ये भूमि प्रदूषण इनकी वजह से होता है। और दूसरा मेथड आप लिखेंगे बच्चों, दीज वेस्ट मटेरियल्स कैन नॉट बी decomposed फॉर लॉन्ग टाइम। लंबे समय तक ये डिकम्पोज नहीं हो सकते और इसकी वजह से अन्य जीवों में बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। और भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं 1-2 तरीका। लिस्ट द नेम्स ऑफ एनी 2 थिंग्स दैट कैन बी रिसाइकल्ड। ऐसी 2 वस्तुओं के नाम दीजिए जो रिसाइकल की जा सकती है। तो 2 थिंग्स बच्चों, जैसे प्लास्टिक, पेपर, ग्लास और मेटल, ये 4 चीज़ें हैं आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट द एडवांटेज ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की एडवांटेज बताइए। इट इज़ यूज फॉर द ड्रेन वाटर, ड्रेन वाटर के लिए प्रयोग किया जाता है और ड्रेन वाटर इससे शुद्ध हो जाता है और उसमें नदियों में पानी मिला दिया जाता है फिर। तो आप ऊपर से इसको लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ़ यू से नो टू प्लास्टिक बैग देन बैग ऑफ विच मटेरियल यू मे यूज एंड वाई। यदि प्लास्टिक बैग आप प्रयोग नहीं करेंगे तो कौन से मटेरियल से बना हुआ आप बैग प्रयोग करेंगे। तो हम प्रयोग करेंगे बच्चों जूट से बना हुआ बैग। वी कैन बी यूज्ड जूट बैग्स प्रयोग करेंगे। वाही क्यों प्रयोग करेंगे? बिकॉज ये इट कैन बी यूज्ड ईजिली, इट कैन बी चीपेस्ट, ये सस्ता हो सकता है और इसको हम बार बार प्रयोग कर सकते हैं। और यदि हम इसको वेस्ट में फेंक दें तो ये आसानी से डिकम्पोज भी हो जाएगा। इट कैन बी डिकम्पोज्ड ईजिली, तो आसानी से डिकम्पोज भी हो जाता है। इसलिए हमें जूट बैग्स को प्राथमिकता देनी चाहिए।